ये हैं अमित अग्रवाल। ये ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बायोगैस प्लांट में ढूंढा है। देश भर में यदि सफल बायोगैस प्लांट की गिनती की जाए तो इनका नंबर शायद सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये गोबर से बिजली और खाद दोनों बना रहे हैं। अमित अग्रवाल ने गोबर से धन बनाने और किसानों को खुशहाल बनाने का जो सफल रास्ता दिखाया है वो सबको देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से बिजनेसमैन, गौशालाओं, किसानों और पर्यावरण सबको फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, गौशालाओं को सफल बनाने का तरीका ढूंढ लिया है बहुत बढ़िया अमित अग्रवाल जी ने। बड़ी बड़ी गौशालाएं होती हैं, उनमें जो गोबर होता है वो या तो यूं ही पड़ा रहता है या साल में 1 या 2 बार बहुत सस्ते में बिक जाता है, जिसकी वायबिलिटी भी नहीं आती। उसी गोबर का बहुत अच्छा यूज और उस गोबर के बाद गैस और खाद बनाने का तरीका बायोगैस प्लांट है। लेकिन अक्सर वो बायोगैस प्लांट सफल नहीं हो पाते, लगते भी हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। मेरे पीछे आप ये जो बायोगैस प्लांट देख रहे हैं, यहाँ 5 बड़े बड़े डाइजेस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर 4 गौशालाओं का गोबर आता है। ये हरियाणा में करनाल का कुंजपुरा गाँव है, पास में इसी गाँव में 4 गौशालाएँ हैं। उन गौशालाओं का गोबर पड़ा रहता था, बल्कि उस गोबर को मैनेज करने में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। यहाँ थोड़ी सी दूरी पर अमित अग्रवाल, जो यहाँ पर लोहे की जिनकी फैक्ट्री है, यहीं पर ज़मीन में उन्होंने ये गोबर गैस प्लांट लगाया है और इस गोबर गैस प्लांट से बहुत अच्छी बिजली बन रही है और गोबर और खाद बन रही है, स्लरी बन रही है। और ये कैसे सफलतापूर्वक इन्होंने किया, पूरी जानकारी लेते हैं अमित अग्रवाल जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो प्लांट हमने शुरू करा, इसकी जो हमारी सोच आई, ये लगभग 2014 में हम कुंजपुरा गौशाला से जुड़े थे। कुंजपुरा गौशाला से जब पापा और छोटा ब्रदर आदित्य जुड़ा, वहाँ जुड़ने के बाद वहाँ मेन हमने जो प्रॉब्लम देखी, वो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ गोबर की समस्या बहुत ज़्यादा थी। गौशाला चल रही है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ साफ़ सफाई नहीं थी। साफ़ सफाई के लिए गोबर नहीं उठता था। जब वहाँ से हम गोबर उठाते थे तो पूरा साल गोबर उठा के जब हम गिरते थे तो गोबर गिरने का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए था। 1 साल का गौशाला का 1200 गायें हैं जो दूध नहीं देती वहाँ, उसमें जब 1.5 लाख का खर्चा था, साल बाद जब वो गोबर बिकता था तो 70,000 का बिकता था। तो जब हिसाब लगाया गया तो 80,000 रुपये सालाना गौशाला को नुकसान था। तो उसको नुकसान को भरपाई करने के लिए क्या किया जाए, तो छोटा ब्रदर जो है कंप्यूटर इंजीनियर है आदित्य अग्रवाल, उसने ये गूगल से सर्च करा। गूगल से सर्च करके ये देखा कि इसके लिए बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है। जब आप बायोगैस प्लांट लगाते हैं, इससे खाद बहुत अच्छी बनेगी जो किसानों के लिए बेनिफिशियली है। तो वो प्लांट हमने गौशाला के पास ही, हमारी एक इंडस्ट्री है लोहे की, नट बोल्ट की, वहाँ हमने ये प्लांट लगाया कि गौशाला में इतनी जगह नहीं थी प्लांट लगाने के लिए। तो जब यहाँ प्लांट लगाया तो पहली बार 2015 में हमारे लगभग 80 लाख रुपये लगे। 80 लाख में एक डाइजेस्टर बना, जिससे कि हमने खाद का यूनिट बनाया। हमारी सोच थी कि खाद अच्छी बनाकर हमने आगे बेचनी है, जिससे कि कुछ आमदन गौशाला की हो जाए। जब हमने 1 साल काम करा, हमें लगा खाद की से आमदन हो रही है, खाद अच्छी है, किसान हमारे पास जुड़ना शुरू हो गए। 1 साल हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2016 में हमने देखा कि इसकी गैस भी बनती है, क्यों ना गैस को स्टोर करा जाए। फिर हमने उसके ऊपर 5 लाख की एक लोहे की छतरी लगाई, जिसका लगभग 12,000 किलो वजन है। वो वजन डाल के हमने उसकी छतरी बनाकर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करी। उससे हमारी गैस बननी शुरू हुई। जब गैस बनी, हमने उसको आग लगा के दूर देखा कि आग लग रही है, तो हाँ ये वाइबल प्रोजेक्ट है, आग लगती है। फिर हमने एक जनरेटर मंगाया 62 किलोवाट का। 62 किलोवाट से जनरेटर बना बिजली बनती है। तो हमने इसको कमर्शियल सोचा कि इसको कमर्शियल काम करना है। कमर्शियल काम करने के लिए हमने एक फर्म तैयार करी अमृत फर्टिलाइजर के लिए। अमृत फर्टिलाइजर एक फर्म शुरू करी पापा के नाम से, जिसमें हम गोबर गैस का काम करेंगे, प्लांट बनाएंगे, प्लांट से हम लोग इससे बिजली बनाकर अपनी जो आपूर्ति बिजली की है वो इस्तेमाल करेंगे। मेरी फैक्ट्री में लगभग 5 से 6 लाख रुपए की बिजली यूज होती थी। तब हमने कैनरा बैंक से लोन लिया, उसको काम को बढ़ाया। काम को बढ़ाकर लगभग मेरा 3 करोड़ रुपए लग गया 2017-18 तक। 3 करोड़ से मैंने ये 5 डाइजेस्टर बनाए, गोबर गैस प्लांट बनाया, मिक्सिंग पिट, ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर, खाद की मशीन, जनरेटर, ये सारी चीज़ें टोटल 3 करोड़ में आ गई। ज़मीन की कीमत अलग है। इसको प्लांट बनाने के बाद जब देखा कि प्लांट सक्सेसफुल है, उससे लगभग मेरी 6 लाख रुपए की बिजली की आपूर्ति हो रही थी। प्लस जो फैक्ट्री में डीजल लगता था फर्नेस ऑयल के लिए, या डीजल से जनरेटर चलते थे, वो डीजल की बचत हो गई, क्योंकि सारा इस गैस से जनरेटर चलता है। जो गैस है वो अपने आप में फ्यूल है। अगर गैस आप इस्तेमाल करोगे लकड़ी के तौर पर तो गैस 4 रुपये किलो बिकी। अगर वो गैस आप जनरेटर में चलाते हो तो 10 रुपये किलो गैस बिकती है। अगर आप इसको चूल्हे में चलाओ तो वो 55 रुपये किलो गैस बिकेगी। अगर आप इसको गाड़ी में इस्तेमाल करो तो आपका 75 रुपये लीटर का जो डीजल है वो आपका बच जाएगा। तो ये प्लांट सक्सेसफुल था। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें थी इस प्लांट के अंदर, उसको धीरे धीरे हमने सुधारा। हमने फिर गौशाला को कैसे बढ़ाया, मेन मोटिव था कि गौशाला को बढ़ाना है। गौशाला को बढ़ाने के लिए पहले साल
हमने गौशाला को 1000 रुपये ट्राली के हिसाब से पैसे दिए। उससे क्या हुआ, 365 दिनों में 365 ट्राली आई, तो हमने 3,65,000 रुपये उनको दिए गौशाला को। तो जहाँ 80,000 का नुकसान था साल का, वहाँ अब पहले साल 2016 में 3,65,000 का एक गौशाला का भला हो गया। अगले साल हमने गौशाला को उनको कहा हम आपको पैसे नहीं देंगे। 2017 में हमने गौशाला को गोबर के बदले खाद देनी शुरू करी कि आप खाद बेचें, लोग किसान आपसे जुड़ेंगे, मोरल से जुड़ेंगे, उससे धीरे धीरे क्या होगा, किसान आपके पास आएंगे, उससे दान भी ज़्यादा आएगा गौशाला को। जब 3,65,000 की जगह 2017 में गौशाला को खाद बिकी 5 लाख रुपये साल की, तो पहले 80,000 का नुकसान था, दूसरे साल 3,65,000 की इनकम हुई, तीसरे साल 5 लाख की इनकम आई उनकी। 5 लाख की इनकम आने के बाद जब 5 लाख की इनकम आई, हमने 2018 में उनको खाद बेचने के लिए भी मना कर दिया। हमने कहा खाद हम बेचेंगे। हमने खाद एक अच्छी टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग करके खाद को बेचा। जब खाद बिकी, खाद बेचने से हमने क्या करा, फार्मर के पास पैसा नहीं होता, किसान के पास काफ़ी ज़मींदार हैं, बहुत बड़े हैं, काफ़ी लोग हैं जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ में ज़मीन है, जो ठेकों पर काम करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। तो हमने बार्टर सिस्टम करा। हमने किसानों को कहा आप हमारी खाद लें, बदले में आपकी कोई भी सब्जी गली सब्ड़ी है, जैसे कि आपका चावल उग गया, पराली बच गई, हमें पराली दे दो, आपका गेहूं कट गई, भूस बच गया, भूस गौशाला को दे दो, आपकी गाजर निकल गई, गाजर का पत्ता हमें दे दो, ब्रोकली है, गोभी आपने काट ली, उसके जो पत्ते हैं वो गौशाला को दे दो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास टमाटर आया 100 टन टमाटर नहीं बिक रहा किसान का, वो फेंक रहा है, तो मैंने उनसे 20 ट्राली टमाटर के लिए गौशाला के लिए, उसके बदले 20 ट्राली खाद की दे दी। तो उससे क्या हुआ, लगभग आज के टाइम में मेरी गौशाला का 55 लाख का खर्चा था। मैं गौशाला जो गोबर 80,000 का नुकसान था, आज एक गौशाला 33,000 रुपये मैं लेके आता हूँ एक गौशाला के लिए, सिर्फ इसी गोबर से। तो हम ये सोचते हैं कि जो गाय का गोबर है उससे हम काम कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, जो दूध मिल रहा है गाय का वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही ये प्लांट सक्सेसफुल है। इस प्लांट में जितना भी गोबर हमने खरीदा, सपोज करते हैं मैंने एक गौशाला से 4 गौशालाएँ जुड़ी हुई हैं, मैंने 5-5 लाख रुपए देकर गोबर लिया 20 लाख का, तो मेरी 20 लाख की खाद बिक जाती है। तो जो गैस निकली वो कॉम्प्लीमेंट्री है। लोग कहते हैं कि जो गाय का दूध है वो सफ़ेद सोने के बराबर है, हम ये कहते हैं कि जो गाय का गोबर है वो हरे सोने के बराबर है। तो हम गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं गाय के दूध की जगह। तो गाय का जो दूध मिल रहा है, गाय के दूध के लिए काम ना करो, गाय के गोबर के लिए काम करो। उसके बाद जो खाद है, इसमें से खाद 2 तरह की निकलती है, एक निकली तरल, एक निकली सूखी। तो जो लिक्विड स्लरी है वो हम टैंकर में बेचते हैं। 5,000 लीटर का टैंकर 500 रुपये का है, और 10,000 लीटर का टैंकर वो हमारा 1,000 रुपये का है। टैंकर हमारा है, किसान आकर ले जाता है टैंकर, उसके बदले किसान चाहे हमें पैसे दे दे, या उसके बदले चाहे तो हम मिनिमम सेल प्राइस पर MSP पर उनसे उनकी सब्जियां ले लेते हैं। जैसे एक किसान का मक्का नहीं बिक रहा था 50,000 रुपये का, किसान मार्केट में जाता है कि हाँ ये 50,000 का मेरा 2 किले का मक्का है, वो नहीं बिक रहा, हमने वो मक्का 70,000 रुपये का ले लिया, उसके बदले हमने उसको 70,000 की खाद दे दी। उसकी 20 एकड़ जगह थी तो उसने 20 एकड़ अपनी खाद भर ली। जैसे एक किसान को 6500 का खर्चा आता है खाद का 1 किले में, तो उसके 20 किले का खाद का खर्चा बच गया, उसने हमें मक्का दे दिया 50,000 का, बदले में उसको सारे किलो में खाद मिल गई। और आने वाले टाइम में अगर वो चाहे तो आगे भी खाद डलवा सकता है, और चाहे तो हमसे खाद पहले ले जाए, फसल हमें बाद में दे सकता है। तो हम महंगे रेटों में फसल ले लेते हैं, जो मार्केट का रेट है उससे 2 पैसे हम फालतू देते हैं किसान को। अगर किसान की सब्जी नहीं बिक रही बाजार में, अगर बिक जाती है बहुत बढ़िया है, नहीं बिकती तो हम बैठे हैं किसान के लिए। अब जो बात रहेगी स्लरी की, स्लरी जो है ये सस्ती बिक गई। उसके बाद आ गया सॉलिड जो होता है वो दूर जाता है, जैसे मेरा ऊना जा रहा है, चंबा जा रहा है, सोनीपत जा रहा है, हरियाणा में मैं करनाल में यहाँ बैठा हूँ, तो जो 200-500 किलोमीटर जा रहा है तो वहाँ स्लरी नहीं जा सकती, वहाँ महंगा खर्चा बढ़ जाता है। तो हम 2 रुपये किलो सबसे सस्ती खाद देते हैं ऑर्गेनिक, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है 41.2% टेस्टेड है हमारे पास। आजकल इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इस खाद के लिए एक रूलिंग निकाल दी है गवर्नमेंट ने कि ये बायोगैस का खाद है, ये बायो फर्मेंटेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कि कोई भी किसान अगर बायोगैस प्लांट लगाता है तो खाद बेचने के लिए इसको दिक्कत ना आए, इस करके सरकार ने एक कानून निकाल दिया कि वो खाद बनाकर बेच सकता है पैक करके, उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अलग से सरकार ने सिस्टम बना दिया कि आप खाद भी बेच सकते हो। गैस है, गैस पहले नहीं बिकती थी, अब बड़े अगर प्लांट लगाते हो कमर्शियल, तो सरकार आपको लिख के देती है कि 35 सालों के लिए हम आपसे गैस लेंगे, आप बायोगैस का प्लांट लगाओ, हम बैठे हैं, हम आपसे गैस लेंगे। सबसे बड़ी हर्डल एक बिजनेसमैन की यही होती है कि हम कोई काम करते हैं, हमारा माल कहाँ बिकेगा। तो आज सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है, पहले पॉलिसी निकाली थी गोवर्धन योजना मार्च 2018 में, कि छोटे छोटे प्लांट हर गौशाला में या हर गाँव में लगेंगे। अब जो प्लांट हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, 34 करोड़ के प्लांट हैं, जो 5,000 प्लांट लगने हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और
उस प्लांट से सारा वेस्ट मैनेजमेंट होगा, सारी गोबर की मैनेजमेंट होएगी, जो गंदा पानी गांव के अंदर जोड़ का है वो उठेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी और बेसिकली ये कमर्शियल वाइबल है। मैंने जब पहला प्लांट लगाया 2016 में, मैंने 4 साल काम करके देखा तो मेरे को लगा प्लांट में वाइबिलिटी है, प्लांट में बचता है कुछ। उसके बाद आज मैं नया प्लांट लगा रहा हूँ, उसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए की है। तो शुरुआत करनी ही जो दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ है वो एक ही चीज़ है, शुरुआत करनी। तो हमने शुरुआत करी है, हमने आरंभ करा है। आज बहुत हमें दिक्कतें आई काम करने में, लेकिन अब जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके वो पार होती गई हैं। आज हमने हिम्मत करके, लोग कहते हैं कि हाँ भी ये लोहे का व्यापारी था, आज हमें लोग कहते हैं ये गोबर वाला आ गया, ये गोबर का काम करता है। तो हमने आज 13 करोड़ रुपए लगा रहे हैं गोबर के ऊपर, क्योंकि हमें पता है उस गोबर में लक्ष्मी का वास होता कहा गया है। तो ये हमने सिद्ध करके दिखाया है, ये होता है। आप कभी भी आए यहाँ के देखें, ये आप मेरी बैलेंस शीटें बनी हुई हैं, बैलेंस शीट में साफ साफ दिखता है कि कितने लाख रुपए आप लोगों ने कमाए, कितने लाख रुपए अपने गौशाला को दिए। ये सिद्ध है और मैं आपको दिखा सकता हूँ, कागजों पर ये रिटर्न डाउन है कि ये सिद्ध है। तो दोस्तों, जैसा अमित अग्रवाल जी ने बताया, 4 गौशालाओं से गोबर यहाँ लाते हैं और इन डाइजेस्टर में डाल करके और उससे गैस बनाते हैं और उसी गैस से बिजली बनाकर अपनी जो फैक्ट्री है इनकी लोहे की उसमें यूज़ करते हैं। मतलब ये कि अगर आपकी फैक्ट्री है या कहीं बिजली आप खुद यूज़ कर सकते हैं तो ये आपका बिजली का बड़े स्तर पर बिल माफ हो जाता है, यानी कि वो खर्चा बच जाता है और गोबर भी बिकता है। शुरुआत में गोबर बिकने में दिक्कत आई तो इन्होंने क्या किया, किसानों को कहा कि आप एक बार यूज़ करके देखिए, अगर उससे फ़ायदा हो तो आप मुझे पैसे दीजिएगा। और पैसे भी बहुत जेन्युइन है, 10,000 लीटर का टैंकर सिर्फ 1000 रुपये में। तो वो जब उनको फ़ायदा लगा तो अब रेगुलर हो गए। 2000 किसान यहाँ पर आते हैं और हर साल जैसे गेहूं की फसल कटेगी तो टैंकर की लाइन लग जाती है, नंबर नहीं आता सैलरी लेने वालों का। पूरी तरह से यहाँ पे दिन रात सैलरी चलती है और खेतों में किसान डालते हैं और उनकी पैदावार बढ़ी है, जैसे इन्होंने बताया गन्ने की पैदावार। तो एक तरफ गोबर की शुरुआत में हो सकता है मार्केट सैलरी और गोबर बेचने में दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे आपके आसपास के सारे किसान खरीदने लग जाएंगे तो उससे एक वायबिलिटी आएगी। दूसरा, अगर गैस आपकी खुद यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गवर्नमेंट से, जैसे गवर्नमेंट ने बताया 34 करोड़ के बहुत सारे 5000 प्लांट लगने हैं। सबसे बड़ी बात है कि 34 करोड़ की चीज़ इन्होंने बहुत कम रेट में ले आए हैं। ये कितने में आएंगे वो अगली फिल्म में हम आपको बताएंगे, टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको बहुत कम में ले आए हैं। और ये जो पीछे 3 करोड़ का प्लांट इन्होंने लगाया है, सक्सेसफुल करके दिखाया है। हरियाणा में करनाल के कुंजपुरा गाँव में आप यहाँ आइए, इस प्लांट को देखिए, पूरी तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मतलब बहुत सफल है। और अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, बिना सब्सिडी के है। सब्सिडी ने दीमक की तरह हमारी सभी योजनाओं को फेल किया है। सरकार को पैसा खर्च करती है, हम सब के टैक्स का पैसा है, और इनका भी यही कहना है कि जब टैक्स का पैसा ऐसे खराब होता है तो बड़ा दर्द होता है। तो ऐसे बिजनेसमैन जो बायोगैस प्लांट को और चीज़ों को सक्सेसफुल कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है और इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इनका नंबर देंगे, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं और यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। आपके सहयोग से जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।